Hello and welcome all to the class. In this class, we will learn about more about Access 2021. My learning goals: setting up relationship tables, queries in Access, query design view, forms, reports. Let's start. Setting up relationships between tables. A relationship is a link that associates a field in one table with a field in another table. Relationship एक link associate कर देता है fields के बीच में एक table के अंदर. It matches a field with the same name in both the tables. ये match करता है field को जिनका same name होता है tables के बीच में. For example, a primary key from one table and foreign key in another table. To create a relationship, follow the steps given below. रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए कुछ स्टेप्स. पहला, ओपन फॉर्म और टेबल बिटवीन विच रिलेशनशिप इज टू बी क्रिएटेड. हम एक फॉर्म ओपन करेंगे जिसके लिए हमें रिलेशनशिप मेंटेन करना है. लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग टू टेबल्स. आप स्क्रीन पे दो टेबल्स देख पा रहे हैं. हियर टेबल 1 हैड प्राइमरी की एज रोल नंबर. टेबल 1 में प्राइमरी की रोल नंबर है और टेबल 2 में प्राइमरी की भी हमारा रोल नंबर है. स्टेप 2, क्लिक ऑन रिलेशनशिप्स ऑप्शन इन रिलेशनशिप ग्रुप ऑन डेटाबेस टूल टैब. हम डेटाबेस टूल टैब में जाके रिलेशनशिप ग्रुप पे जाके रिलेशनशिप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. द ऐड टेबल विंडो पेन विल अपीयर ऑन राइट. और एक विंडो पेन जिसका नाम होगा ऐड टेबल्स वो राइट में हमारे अपीयर हो जाएगी. स्टेप 3, क्लिक ऑन द फर्स्ट टेबल एंड क्लिक ऑन ऐड सिलेक्टेड टेबल्स बटन. हम फर्स्ट टेबल पे क्लिक करके अपना बटन क्लिक करेंगे ऐड सिलेक्टेड टेबल्स बटन पे. स्टेप 4, क्लिक ऑन टेबल 2. हम टेबल 2 पे क्लिक करके हम अगेन क्लिक करेंगे ऐड सिलेक्टेड टेबल्स बटन पे. द टेबल्स विल अपीयर इन रिलेशनशिप्स विंडो. और रिलेशनशिप विंडो पे हमारी दोनों टेबल अपीयर हो जाएंगी. स्टेप 5, आफ्टर एडिंग द टेबल्स क्लिक ऑन क्लोज बटन ऑफ ऐड टेबल्स विंडो पेन. ऐड करने के बाद हम क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे ऐड टेबल्स विंडो पेन पर. स्टेप 6, ड्रैग करेंगे हम प्राइमरी की को मेन टेबल 1 में से चाइल्ड टेबल में और टेबल 2 में ड्रॉप कर देंगे. और इसको हम एडिट कर सकते हैं एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स की मदद से. क्लिक टू क्रिएट बटन. हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे. एक लिंकिंग लाइन अपीयर होगी जो कि दोनों बटन के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन कर देगी. क्वेरीज इन एक्सेस. एक्सेस में क्या क्या क्वेरीज होती हैं. क्वेरीज आर मेड ऑन टेबल एंड रिजल्ट ऑफ क्वेरी इज ऑल्सो डिस्प्लेड इन फॉर्म ऑफ अ टेबल. क्वेरीज टेबल्स में मेड होती हैं और रिजल्ट ऑफ टेबल भी हमारे टेबल पे ही आ जाता है. कुछ 4 तरह की क्वेरीज होती हैं. पहला सेलेक्ट क्वेरी, दूसरा अपडेट क्वेरी, तीसरा क्रॉस चेक क्वेरी और चौथा अपेंड क्वेरी. सेलेक्ट क्वेरी, इट इज यूज्ड टू रिट्रीव द रिकॉर्ड्स फ्रॉम डेटाबेस अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया. इसको हम यूज करते हैं डाटा रिट्रीव करने के लिए डाटाबेस में से एक स्पेसिफाइड क्राइटेरिया के लिए. अपडेट क्वेरी, इसको हम यूज करते हैं अपडेट करने के लिए डाटाबेस. क्रॉस स्टेप क्वेरी, क्रॉस स्टेप क्वेरी हम यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए सम, एवरेज या फिर कोई अदर फंक्शन. अपेंड क्वेरी, अपेंड क्वेरी हम यूज करते हैं अपनी टेबल में कुछ डाटा डिलीट, ऐड या फिर ऐड ऑन करने के लिए. क्रिएटिंग अ सेलेक्ट क्वेरी. सेलेक्ट क्वेरी हम कैसे क्रिएट करते हैं. 2 मेथड होते हैं सेलेक्ट क्वेरी क्रिएट करने के लिए. पहला क्वेरी विजार्ड मेथड, दूसरा क्वेरी डिजाइन मेथड. क्रिएटिंग अ सेलेक्ट क्वेरी यूजिंग क्वेरी विजार्ड मेथड. पहले देखते हैं क्वेरी विजार्ड मेथड. हम डेटाबेस ओपन करेंगे जहां से हम डाटा रिट्रीव कर सकते हैं. हम क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे. हम उसमें क्वेरीज ग्रुप में जाके क्वेरी विजार्ड ऑप्शन पे जाएंगे जिससे एक न्यू क्वेरी डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. हम सेलेक्ट कर लेंगे वहां से सिंपल क्वेरी विजार्ड ऑप्शन और हम ओके बटन पे क्लिक कर देंगे जिसकी मदद से हमारा सिंपल क्वेरी विजार्ड का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. स्टेप 5, हम सेलेक्ट करेंगे टेबल का नेम जहां पे हमें रिट्रीव करना है फील्ड्स को. फिर उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे अवेलेबल बॉक्सेस को और क्लिक करेंगे हम एक बटन पर जिसकी मदद से हमारे पास सेलेक्ट फील्ड के बॉक्सेस आ जाएंगे. स्टेप 7, क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन. हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे. द सिंपल क्वेरी विजार्ड डायलॉग बॉक्स अपीयर, एक सिंपल क्वेरी विजार्ड बॉक्स अपीयर हो जाएगा. स्टेप 8, स्पेसिफाई द टाइटल ऑफ क्वेरी. हम टाइटल का स्पेसिफाई करेंगे क्वेरी का और हम फिनिश बटन पे क्लिक कर देंगे. The query window appear on datasheet view that will display the record according to a specified criteria. और datasheet view में query window एक appear होगी जो कि हमने जो criteria दिया होगा इसके according डाटा डिस्प्ले कर देगा. Creating a selecting query